नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था के विश्लेषण को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था। वो उसका पहला पार्ट था, ये उसका दूसरा पार्ट है। उसी विश्लेषण का ये दूसरा पार्ट है। जिस भी दोस्त ने, जिस भी मित्र ने मेरे विश्लेषण का पहला पार्ट नहीं देखा है, वह मेरे इसी चैनल पे ढूंढ करके एक बार उसको देख ले तो उसको दूसरा पार्ट और अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, मैं अब मुद्दे पे आता हूं। मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारी बातें बताई थी। भारत की अर्थव्यवस्था किन किन चीजों पर डिपेंड है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा, मतलब जो भारत के 1,75,00,000 से अधिक लोग जो विदेशों में जाकर के नौकरी करते हैं, इंजीनियर हैं या लेबर क्लास है या स्किल्ड लेबर है या साइंटिस्ट हैं, वह लोग जो भारत में मुद्रा भेजते हैं, जो पैसा भेजते हैं, उसकी भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश के 2.25 करोड़ लोग दुनिया के अन्य देशों में काम करते हैं और वहां से एक बड़ा अमाउंट हमारे देश में भेजते हैं। अब इन अमाउंट में क्या डॉलर है, रियाल है, दिनार है, यूरो है, पाउंड है, इस तरह की बहुत सारी करेंसी है। क्योंकि भारतीय लगभग 150 देशों में, दुनिया के 150 देशों में जाकर के काम करते हैं और हर देश की अपनी अलग अलग मुद्रा है, तो हर देश से अलग अलग मुद्रा अपने देश में भेजते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में भी उन मुद्राओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कोरोना काल में दोस्तों, ये मुद्राएं विदेशों से आनी बंद हो गई हैं या कम हो गई हैं। दो 2018 का एक आंकड़ा है। उस 2018 के आंकड़े में पूरे दुनिया के लोग जो अलग अलग देशों में जाकर के काम करते हैं, अपने देशों को पैसा भेजते हैं, उन पैसा भेजने वालों में भारतीयों का शेयर जो था वो 14% था। यूएन, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, आईएमओ कहते हैं उसको। उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लोग दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले अपने देश में ज्यादा पैसा भेजते हैं। और उन्हीं का यह आंकड़ा है कि लगभग 14% टोटल जो मनी ट्रांसफर होता है दुनिया के अन्य देशों में, उसका 14% अकेले भारतीय अपने देश में भेजते हैं। अगर उन्हीं के अकॉर्डिंग, मतलब आईएमओ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2016 में भारत ने 62.7 अरब डॉलर भारत में भेजा। वहीं 2017 में 65.3 अरब डॉलर, 2018 में 78.6 अरब डॉलर और 2019 में 83.2 अरब डॉलर। मतलब सिर्फ 2019 में भारतीयों ने विदेश से लगभग 6 लाख करोड़ रुपया कमा के भारत में भेजा। और यह पैसा भेजने की जो दर है वो इस कोरोना काल में 50% से नीचे आ गई है। मतलब विदेश से आने वाला जो धन है, अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो इस कोरोना काल में 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपया कम हो गया है। तो जब पैसा कम हुआ है तो बट ऑब्वियस अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा। वो पैसा आता था तो भारत का अपना जो विदेशी मुद्रा कोष है उसमें भी वृद्धि होती थी, देश में भी संपन्नता आती थी और उससे बहुत सारी परचेजिंग लोग करते थे, इकोनॉमी चलायमान रहती थी, लिक्विडिटी बढ़ती थी, व्हाटएवर, बहुत सारी प्रॉब्लम। कारण है कि कोरोना के चक्कर में विदेशों में भी काम बंद है और सबके सामने संकट उत्पन्न हो गया है।
कितने लोग चले आए बहुत ज्यादा किराया दे करके, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया फ्लाइट का किराया दे करके बहुत सारे लोग चले आए जो वहां कमाते थे। ये लोग नौकरी भी करते थे, छोटा मोटा बिजनेस भी करते थे, बड़े बिजनेस भी करते थे, इंडियन थे, चले आए लोग। क्योंकि पूरी दुनिया ही तबाह हुई पड़ी है कोरोना से, तो कोई क्या डॉलर, दिनार, रियाल, यूरो, पाउंड कमा के भेजेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100% लोग पैसा नहीं भेज रहे हैं, लगभग 15 से 20-25% पैसे आ रहे हैं देश में, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो वहां से लोगों को अर्निंग हो रही है, तो लोग अपने देश को भेज रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली की वजह से भेज रहे हो, चाहे जिस भी वजह से भेज रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली देश का ही सपोर्ट है उसमें। अब दोस्तों, एक तो ये सेक्टर है, एक दूसरा वह सेक्टर है जो रोजगार पैदा करता है इस देश में। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कभी भी मिडिल लेवल की बात कोई नहीं करता है। करते हैं लोग, मजबूती से कोई मिडिल लेवल की बात नहीं करता, ना मिडिल लेवल बिजनेस की बात करता है और ना ही मिडिल लेवल फैमिलीज की बात करता है। जबकि मिडिल लेवल फैमिली और मिडिल लेवल बिजनेस ही इस देश में की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े स्टेक होल्डर है। मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं कि देश के सभी तबकों को, गरीब तबकों को भी और अमीर तबकों को भी, ऊपर वालों को भी और नीचे वालों को भी, मिडिल लेवल का ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो ये एक ऐसा बैकबोन है जो दोनों को पैसा कमाने में, रोजगार सृजन में सहायक होता है। यह एक ऐसा वर्ग है जिसको योजनाओं का भी बहुत लाभ नहीं मिलता। आप खुद ही सोचिएगा कि 1,70,000 करोड़ रुपया जो मोदी जी की सरकार ने बांटने के लिए दिया है, उसमें मिडिल लेवल को क्या मिला? कुछ किसानों को कुछ हजार रुपए मिल गए होंगे। मिडिल लेवल में ऐसा नहीं कि केवल मिडिल लेवल कह देना ही मिडिल लेवल होता है। मिडिल लेवल में बड़े किसान भी आते हैं, मिडिल लेवल में छोटे व्यापारी भी आते हैं, मिडिल लेवल में एक बहुत अच्छी किराने की दुकान चलाने वाला आदमी है तो वो भी आता है, एक बहुत बड़ी दुकान चलाने वाला वो भी आता है। एक मिडिल लेवल में भी 2 क्लास है, एक लोअर मिडिल लेवल, एक अपर मिडिल लेवल है। तो इस पूरी भारत की जो अर्थव्यवस्था में इनका जो योगदान है, इनको उस तरीके का शेयर मिलता नहीं है। बस कष्ट इस बात का। और कोई भी मिडिल लेवल वाला, चाहे बिजनेस वाला होगा चाहे फैमिली वाला होगा, मेरी बात से सहमत होगा। कभी आप उसको ऑफ कैमरा जाकर के पूछिएगा या ऑफ द रिकॉर्ड जाके पूछिएगा, वो कहेगा कि ठीक है डॉक्टर सही बात कर रहे थे। इस कोरोना काल पे सब पे संकट आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इस बात को समझेंगे। आपको कुछ आंकड़े रखता हूं, उस आंकड़ों में आप चीजों को समझिएगा कि इस देश में 9 लाख पुरोहित, ब्राह्मण, ये शादी का सीजन था ना, बीच में ये हिंदुओं के शादी का सीजन था, पीक समय था, अप्रैल, मई, जून, 3 महीना। भारत में जो ब्राह्मण और पुरोहित शादी, ब्याह, इस तरीके की चीजों को करवा करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, जो अपनी जीविका चलाते हैं, ऐसे लोगों की संख्या 8.5 से 9.25 लाख के बीच में है। शहरों से लेकर ग्रामीण अंचल तक अगर आप इसको देखेंगे तो अब आप एक खुद ही आप सोचिए कि उनके पास क्या है। हिंदुओं में 2 शादी का सीजन होता है। एक सीजन में ये लोग कमाते हैं, 6 महीना इनका परिवार चलता है, फिर दूसरे सीजन में कमाते हैं तो फिर 6 महीना इनका परिवार चलता है। तो इतने पुरोहित ही नहीं, इतने परिवार भी संकट में। इनके साथ साथ लगभग इतने ही मात्रा में छोटे छोटे शादी के कैसेट वीडियो बनाने वाले लोग हैं, उनको भी कोई काम नहीं मिला है। इन्हीं के रेशियो में रिस्पेक्टिवली आप अगर देखेंगे तो टेंट वाले हैं, हलवाई हैं, जिनको सबको रोजगार मिलता था,
शादी के मौसम में ही तो ये लोग कमाते थे, अच्छी कमाई करते थे, 6 महीने इनकी व्यवस्थाएं चलती थी। लेकिन वो सब बंद, आगे भविष्य पता नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, पता नहीं व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी, कैसे चलेंगी। ये लोग भी अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले लोग थे। लाखों लाख हलवाई, लाखों लाख टेंट वाले, लाखों लाख वीडियो मेकिंग करने वाले। मैं बड़ी कंपनी, वीडियो मेकिंग कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, वो जो शादियों में शूटिंग करते हैं, फोटोग्राफर, फोटो खींचते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। सब बेरोजगार हो गए। इन सब चीजों को संभालना पड़ेगा। इस तरह के सैकड़ों प्रोफेशन जिस कोरोना काल में तबाह हो गए हैं, इनको किसी न किसी तरीके से मदद करनी पड़ेगी, इनको किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करना पड़ेगा। कितने मेडिकल हॉल वालों की दवाएं एक्सपायर हो गई, आढ़त वालों के गोदामों में कितनी चीजें सड़ गई, खराब हो गई। छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग तबाह हो गए इस कोरोना काल में। सबको मदद की जरूरत है, किसी को आर्थिक, किसी को सामाजिक, किसी को मोरल, किसी को साहस देने की जरूरत है। हम आप मिलकर तो इस देश को खड़ा करेंगे। फिर से संकट आया, ठीक है, झेलेंगे उसको, कोई समस्या नहीं। फिलहाल इसका उपाय यही है कि आर्थिक गतिविधियां चालू हो, शुरू हो, लोग खरीदारी करना शुरू करें। काम लोग करेंगे, पैसा कमाएंगे तो लोग खरीदारी भी करेंगे। मेरी हर वर्ग से अपील है, मेरी सबसे अपील है कि पैसों को बहुत बचाएं नहीं, थोड़ा थोड़ा करके खर्च भी करें, ताकि अर्थव्यवस्था चलती रहे, रुके ना। मजदूर वर्ग से भी अपील है कि आप अपने वापसी की तैयारी करके रखिए। कभी भी 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने में कभी भी आपको वापसी करनी पड़ सकती है। कुछ लोग वापसी कर भी रहे हैं, क्योंकि बिना आपके नहीं काम चलने वाला है। किसानों से भी अपील है, किसी भी कारणवश खेती के कामों को ना रोकें। व्यापारियों के लिए मुश्किल समय है, आप लोग भी धैर्य रखिए। अर्थव्यवस्था को चलायमान किए रहिए, थोड़ा थोड़ा करके इसको चलाते रहिए। अभी स्टॉक में, गोदाम में माल था, कुछ चीजें आई, बिकी, लेकिन अब फैक्ट्रियों में माल नहीं बनेगा तो चीजों के दाम तो आसमान छूने लगेंगे। कंट्रोल करके रखना पड़ेगा आप लोगों को, सभी वर्ग को, मैन्युफैक्चरर को भी, व्यापारी को भी, खरीदने वाले को भी। सरकारी सिस्टम से भी अपील है कि ईमानदारी से अपना काम कर लीजिए। 6-8 महीने देश रहेगा तो सब लोग कमाएंगे, बहुत सारे मौके आएंगे। इस देश की सरकार से भी मेरी ये अपील है कि वो सारे सिस्टम को समेट करके ईमानदारी से काम, और इस काम करने की तरफ, और इस कोरोना से निपटने की तरफ लेकर के जाए। सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, मेरी सारे राज्य सरकारों से अपील है, सारे नगर निगम, नगर पालिका से सारी अपील है। सरकार का मतलब सिर्फ केंद्र सरकार नहीं होता, सारी राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत, उसके अलावा नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, जो भी इस सिस्टम में, सभी लोग ईमानदारी से काम करें और देश को कोरोना काल में डूबने से बचाएं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। देश रहेगा तो हम रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।